गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का मजा ही कुछ और है। लोग घंटों तक स्विमिंग पूल में आराम फरमाते हैं, लेकिन जैसे ही पूल के बाहर आते हैं तो आंखें लाल हो जाती है। क्या आपको इसकी वजह मालूम है? नहीं, अगर आपको लगता है कि आंखें पूल के पानी को साफ रखने के लिए मिलाए गए क्लोरीन की वजह से लाल होती है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अमेरिका में हुई स्टडी के मुताबिक सिर्फ 5% लोगों का मानना है कि ये गंध क्लोरामाइंस से आती है। क्लोरामाइंस जो कि एक केमिकल है और पूल के पानी में क्लोरीन और मानव शरीर से निकलने वाले लिक्विड से बनता है। आसान शब्दों में कहें तो जब इंसान का पसीना और पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है, यूरिन पानी में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, जो क्लोरामाइंस बनता है। यानी आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असली वजह पेशाब ही है। रिसर्च के मुताबिक 8,30,000 लीटर पानी की क्षमता वाले स्विमिंग पूल में 75 लीटर यूरिन की मात्रा मौजूद होती है। क्यों चौंक गए ना? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज की वीडियो के स्पॉन्सर खादी ग्लोबल है, और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे प्राकृतिक हेयर ऑयल के बारे में बताएंगे जिससे आपके बालों का झड़ना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा, और साथ ही 75 रुपए की सेविंग भी कर सकते हैं। आप केले जरूर चाव से खाते होंगे और किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको इसके दर्जनों फायदे गिना देगा। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जानकर आप चौंक जाएंगे। शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा कि केले रेडियो एक्टिव होते हैं। हर केले में पोटेशियम होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप पोटेशियम 40 शामिल होता है, जिसके कारण केले से रेडिएशन निकलती है। तो क्या केले खाने बंद कर देना चाहिए? यदि आपको केले से निकलने वाली रेडिएशन पॉइजनिंग से मरना है तो आपको 1 करोड़ केले एक बार में खाने होंगे, या फिर क्रॉनिक सिम्टम्स देखने के लिए 7 साल तक रोज 274 केले खाने होंगे। इसलिए केले खाने से डरिए मत, खूब केले खाइए, स्वस्थ रहिए और दीर्घायु प्राप्त कीजिए। अब ये फैक्ट सुनकर आप ये मत कहिएगा कि वैज्ञानिकों के पास क्या कोई काम नहीं बचा है, कि वो प्यार मोहब्बत के भी पीछे पड़ गए। किसिंग पर की गई एक रिसर्च में अनोखी बात सामने निकल के आई। इस रिसर्च में जो फैक्ट सामने आया वो बताता है कि 2 लोग अगर आपस में 10 सेकंड तक किस करें तो करीब 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुंह में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जब 2 लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो दोनों के मुंह में मौजूद बैक्टीरियों की ढेरों बस्तियां अपने बोरिया बिस्तर उठाकर सामने वाले मुंह में जा बैठते हैं। ये सुनकर हो सकता है कुछ लोग सोचें कि अगली बार वो किसी को किस नहीं करेंगे। ऐसा वैसा फैसला लेने से पहले किसिंग से जुड़ी इस रिसर्च के बारे में सब कुछ जान तो लीजिए। एक और बात है ये कि किस करने के दौरान ट्रांसफर होने वाले बैक्टीरिया को आप वायरस या कीटाणु मत समझिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद ही होते हैं। बस कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो एक दूसरे के मुंह में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। जरा सोचिए, आप थिएटर में कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। देखते देखते या देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या फिर जब आप स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर निकले और अचानक तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की 2 अलग अलग घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसा रिएक्शन कैसे दे सकता है? दरअसल ये एक सामान्य शारीरिक घटना है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। इसे गूज बम्प्स या रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। ठंड में ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। रोंगटे खड़े होने पर जानवरों के मोटे मोटे और घने बाल फैल जाते हैं और हवा की थोड़ी सी मात्रा को छिपा कर रख लेते हैं और इंसुलेशन लेयर का काम करते हैं। बाल का लेयर जितना ज्यादा घना होगा उतनी ज्यादा गर्माहट को रोक पाएगा। कई पीढ़ियों पहले जब मनुष्य के बहुत बड़े और ज्यादा बाल हुआ करते थे तब ये प्रक्रिया हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाने में मदद करती थी। इसके अलावा डर की वजह से इसलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि खतरे की स्थितियों में बाल फैलाकर हम बड़े दिखाई दे सके। लेकिन छोटे बाल हो जाने की वजह से अब ये हमारे लिए कोई कारगर नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों को इससे शिकार करने में जरूर मदद मिलती थी। लेकिन जानवरों में जैसे जब बिल्ली डर जाती है तो वो गूज बम्प्स के कारण ही अपने फर को फैलाकर ऐसा करती है। स्ट्रेस हार्मोन जिसे एड्रेनलिन भी कहते हैं वो सबकॉन्शियस स्टेट में रिलीज होने पर ही रोंगटे खड़े कर देता है। इसलिए अब जब भी आपके रोंगटे खड़े हो तो समझ जाइएगा कि आपका शरीर आपकी मदद करने के लिए कोशिश कर रहा है, भले अब वो आपके लिए कारगर ना हो। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको यदि काफी देर तक पानी में काम करना पड़े तो आपके हाथ व पैरों की उंगलियों में सिलवटें पड़ जाती है। ये सिलवटें ऐसी दिखती हैं जैसे कि स्किन बूढ़ी हो गई है और उस पर झुर्रियां पड़ गई है। ये सिलवटें पानी से बाहर आने पर कुछ समय तक ही रहती हैं,
यूके की न्यू कैसल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक देर तक पानी में रहने पर हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ने की वजह हमारे शरीर की एक व्यवस्था है जिससे हमारे काम आसान हो सके। वैज्ञानिकों के अनुसार दरअसल हमारी त्वचा के भीतर एक स्वतंत्र तंत्र का तंत्र काम करती है जो देर तक त्वचा के पानी के संपर्क में रहने पर नसों को सिकोड़ देता है, जिससे त्वचा पर सिलवटें पड़ जाती है। ये जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर का जबरदस्त इंतजाम है। गीले हाथों में पड़ी सिलवटें हाथ के गीले होने के बावजूद हाथों की पकड़ को कमजोर नहीं होने देती और पैर इन्हीं सिलवटों की मदद से भीगे होने पर फिसलन से बचे रह जाते हैं। यानी ये सिलवटें गीली परिस्थितियों में बेहतर ग्रिप देती हैं। इंसानों के अलावा बंदरों और इस परिवार के दूसरे जानवरों में भी यह खूबी देखने को मिलती है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कम उम्र में मुंह पे शेव नहीं करनी वरना ज्यादा और घने बाल आ जाएंगे, या फिर गंजा होने से ज्यादा घने और तेजी से बाल बढ़ते जाएंगे। इसी लालच में कुछ लोग बार बार सिर मुंडवाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हेयर ग्रोथ जेनेटिक मामला है। हेड शेव कराने से बाल घने और तेजी से नहीं बढ़ते। शेविंग कराने से हेयर फॉलिकल नहीं बढ़ सकते और ना ही खोए हुए बाल वापस आ सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल स्किन के अंदर गहराई में होते हैं और शेविंग से इन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में गंजा होने के बाद जब बाल बढ़ने शुरू होते हैं तो छोटे बालों के शाफ्ट थोड़ा ज्यादा नजर आने लगते हैं। यही कारण है कि आपके बाल थोड़े घने दिखाई पड़ते हैं, जबकि हकीकत ये है कि आपके बाल किसी भी तरह घने नहीं हुए होते हैं। इसके अलावा नए बालों को कम नुकसान होता है और इसे स्वस्थ माना जाता है, क्योंकि इनमें किसी तरह केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता। हालांकि आप नियमित रूप से बालों को कटाकर भी उन्हें स्वस्थ और ताजा रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ है तो हेड शेविंग कराने से आपको कुछ समय के लिए अपने सिर को साफ रखने में मदद मिल सकती है। एक सफेद बाल तोड़ने पर उसकी जगह 10 नए सफेद बाल उग जाएंगे, ये भी सरासर गलत है। मानव शरीर कई तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें एक गोल्ड यानी कि सोना भी है। आप सोच रहे होंगे कि अपने शरीर का ऑपरेशन करवाकर आप सोना निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर में सोने की मात्रा बेहद कम होती है। एक 70 किलो के व्यक्ति के शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, यानी 40,000 व्यक्तियों के शरीर से केवल 8 ग्राम सोना ही निकलेगा। सालों तक वैज्ञानिकों को अध्ययन करने के बाद इस बात का पता चला कि शरीर के जॉइंट्स की मेंटेनेंस और शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने में सोना अहम भूमिका निभाता है। यूं तो हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी बात पर रोना आ ही जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बात के ही रोने लगते हैं। रोना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो मनुष्यों के साथ दुख, शोक, खुशी और हताशा सहित भावना में होता है। लेकिन क्या रोने से कोई स्वास्थ्य लाभ होता है? सैकड़ों वर्षों से इसके ऊपर कई थियोरीज आ चुकी हैं, जैसे आंसुओं से आंखों को नमी मिलती है, या फिर रोने से आपको और दूसरे लोगों को संकेत मिलता है कि आपके साथ ऐसी समस्या है जिसके सामने आप असहाय हैं। इसी प्रकार दुनिया भर की थियोरीज है, लेकिन हम इमोशनली क्यों रोते हैं, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुखी होने पर जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू में एक नेचुरल पेन किलर ल्यूसीन एनकेफेलिन निकलता है, जिसकी वजह से रोने के बाद हम बेहतर महसूस करते हैं। अधिकतर लोग बचपन से ये मानते हैं कि मानव शरीर में 5 इंद्रियां यानी कि सेंसेस होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ सीइंग और सेंस ऑफ हियरिंग। ये तथ्य ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल द्वारा 350 बीसी में लिखे जाने का कारण प्रचलित हुआ। लेकिन हम आपको बता दें, आपके पास 5 इंद्रिय के अलावा भी कई और इंद्रिय मौजूद है। वैज्ञानिकों की माने तो संख्या 22 से 33 हो सकती है, जैसे कि सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ टेम्परेचर, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ मूवमेंट आदि। और ये हर इंसान में अलग अलग भी हो सकती है, जैसे कि हम में मौजूद सेंस ऑफ थ्रस्ट हमारे शरीर का हाइड्रोजन लेवल मेंटेन करने में मदद करती है और पानी पीने के लिए कहती है। लेकिन जिसको रेयर कंडीशन एडिप्सिया हो तो उस शख्स को सेंस ऑफ थ्रस्ट का एहसास नहीं होगा, जिससे कि उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि शरीर में मौजूद सभी इंद्रियों में 5 बेसिक इंद्रियां होती है। कैंसर के मरीजों को आपने देखा होगा और एक बात गौर की होगी कि उनके बाल काट दिए जाते हैं। युवराज सिंह, सोनाली बेंद्रे की वो फोटोज तो आपने देखी होगी जिसमें उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। ऐसे में अक्सर एक सवाल मन में आता है कि आखिर कैंसर मरीजों के बाल क्यों झड़ जाते हैं या काट दिए जाते हैं? तो चलिए आज हम आपको इसका जवाब भी देते हैं। कैंसर मरीज को कई दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। दर्द से राहत के लिए उसे कई तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और दवाइयां दी जाती है। इन दवाइयों का मरीज के शरीर पर साइड इफेक्ट होता है, जिसका सबसे ज्यादा असर बालों पर पड़ता है और बाल झड़ जाते हैं।
कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल्स को नष्ट करते हैं। इस थेरेपी में जिस रसायन का उपयोग होता है उससे बाल झड़ जाते हैं। इसके साथ ही मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी बाल काट दिए जाते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने की समस्या कम करने के लिए कुछ प्रकार के कीमोथेरेपी उपचारों हेतु स्कैल्प कूलिंग का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर आप या आपका कोई जानकार बालों के झड़ने, गंजापन, रूसी या स्कैल्प इन्फेक्शन से परेशान है, तो हम आपके लिए लाए हैं खादी ग्लोबल की तरफ से एक शानदार प्राकृतिक बालों का तेल। खादी ग्लोबल, जो कि एक प्रीमियम लग्जरी खादी ब्रांड है और दुनिया भर में उपलब्ध है, जिसे पहले से ही अमेजन और फ्लिपकार्ट पर हजारों 5 स्टार रेटिंग और रिव्यू मिल चुके हैं। यह ऑयल भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में लाखों ग्राहकों का भरोसेमंद नए बालों को उगाने वाला हेयर ऑयल है। इस चमत्कारी हेयर ऑयल का नाम है खादी ग्लोबल रेड अनियन एंटी हेयर लॉस एंड हेयर ग्रोथ ऑयल, जिसे 29 से ज्यादा प्राकृतिक तेलों, वनस्पतिक अर्क और जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया गया है। ये बालों के झड़ने को नियंत्रित करने व नए बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बाजार में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ हेयर ऑयल है। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और खादी ग्लोबल के आधिकारिक वेब स्टोर से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ हिंदी काउंटडाउन के व्यूवर्स को ही मिलेगा फ्लैट 75 रुपए की विशेष छूट। बस खरीदते समय आपको कूपन कोड HCSAVE75 डालना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखना।